स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर आईजी पे। आज हम नाउन से शुरुआत करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे पहला टॉपिक है, आज हम नाउन है और नाउन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाउन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नाउन क्या है। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या गुण जो होता है उसका नाम को नाउन या संज्ञा बोला जाता है हिंदी में। बेसिकली जो नाउन है आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला जो नाउन है प्रॉपर नाउन से व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक हिंदी में, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक या पांचवा भाववाचक कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं आएगा कि नाउन किसे कहते हैं। तो फिर भी हम बेसिकली थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे हमें पता हो कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या है, ये सब वगैरह। तो जैसा कि प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से तात्पर्य क्या होगा? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन का, जैसे राम, दिल्ली, गीता, तो ये जो इसमें राम है, दिल्ली है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है, इसे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। मतलब ये पूरा अपने आप में एक नाउन है। कॉमन नाउन हो गया कि जैसे किसी वर्ग, किसी समुदाय का जो कॉमन नाम होता है उसे बोल देंगे हम कॉमन नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू दी बॉय। बॉय क्या है? किसी पर्टिकुलर एक बॉय का नाम नहीं है बॉय, ये पूरा एक बॉय मतलब समूह, जाति, जाति को दर्शाता है कि बॉय लड़कों की जाति। तो उसको आप बोल देंगे जातिवाचक। जैसे इसी तरह टाउन, टाउन किसी एक बेसिकली शहर को इंडिकेट नहीं कर रहा है। टाउन मतलब कोई भी शहर हो सकता है या फिर किसी शहर को बता रहा है कि उसकी जाति बता रहा है कि शहर है। इसी तरह तीसरी बात करें तो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिस मतलब समूह का बोध है, कलेक्शन हो। जैसे एग्जाम्पल इसका ले ले, टीम, कमेटी, आर्मी। तो जो टीम है ये बहुत सारे लोगों मतलब इसकी एक टीम होती है, यूनिटी होती है, एक समूह होता है, उसको हम बोलते हैं टीम। इसी तरह कमेटी। जो आपका क्वेश्चन है यहाँ कलेक्टिव नाउन से पूछा जाएगा, इसमें आपका जो वर्ब है, वर्ब का आप ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दे देगा या फिर कभी प्लूरल वर्ब दे देगा, तो इसमें गलती होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले इसका एग्जांपल देखें तो द, पहले इसका रूल पढ़ लेते हैं। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। जैसा कि आप पहले इसका एग्जांपल देख सकते हैं, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। जो फ्लॉक ऑफ गीज मतलब जो कल हंस जो होता है, उसका जो झुंड होता है, वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं इन पास्चर में। तो ये मतलब कलेक्शन एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें स्पेंड्स जो है सिंगुलर वर्ब में आया है। और इसी तरह ये सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह जो इसका ये है प्रोनाउन इट्स, तो इट्स भी यहाँ पर सिंगुलर है क्योंकि जो इसका नाउन है फ्लॉक, ये है सिंगुलर में, ये एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए ये इसका वर्ब भी सिंगुलर वर्ब है, इसका प्रोनाउन भी इट्स आया। अब इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। जो टीम थी वो डिवाइड हो गई किस पे? इशू था जो कैप्टनशिप का था, उसको इशू पे लेके ये डिवाइड हो गई। मतलब यहाँ पे मतभेद है, यहाँ पे मतलब सब अपना अलग अलग हो रहे हैं, मतलब एक साथ ये काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह इसीलिए इसका जो वर्ब होगा प्लूरल होगा। तो द टीम आर, यहाँ पे आर होगा, आर होगा, इज नहीं होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप सी देखें, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। जो कमिटी है एक साथ मिल के कोई हफ्ते में मीटिंग होती है, उस पर डिस्कशन करती है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा हुआ। अब इसी तरह देख सकते हैं, द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स। जो ऑडियंस है सब ने अपना अलग अलग सीट लिया, इसीलिए यहाँ पे हैव है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चौथे नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसा कि नाम से ही इसका पता है आपको, मटेरियल। मटेरियल मतलब किसी पदार्थ का बोध हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट मटेरियल का, जैसे
गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते उतना, बस आप ध्यान में रखिए थोड़ा कौन कौन से नाउन होते हैं, कैसे कैसे। इसी तरह अगर हम जो मटेरियल नाउन है काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गणना नहीं की जा सकती है, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। इनके साथ समय से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता जा सकता। जैसे ये आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर और वुड, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होंगे। इनको काउंटेबल नाउन इनको नहीं बोला जाता है, क्योंकि इसको जो काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, ये हमेशा अनकाउंटेबल में ही होगा। धीरे धीरे आगे चल के आपको क्लियर होगा। इसी तरह पांचवा जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ऐसे गुण, भाव, क्रिया, अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जो टेंजेबल ना हो, इनटेंजेबल हो। ये वो नाउन, जैसे हॉनेस्टी, ब्रेवरी, क्वालिटी, हेट्रेड, इनको छुआ नहीं जा सकता है। ये एक भाव है, क्रिया है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है, जैसे पीपुल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पॉलिसी। तो हॉनेस्टी जो है यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसकी गणना की जा सके, जैसे 6 टेबल्स, फ्यू फ्रेंड्स, सी सो मैनी मूवीज लास्ट मंथ। अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सके, जिसका कोई जैसे यूनिट हो, केजी में हो, तो जैसे ऑक्सीजन, इसकी गणना नहीं की जा सकती। इसका एक माप होता है। फर्नीचर, इसकी भी गणना नहीं की जा सकती। फर्नीचर पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए आप। इसी तरह एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। जैसे स्टार्स काउंट कर सकते हैं, सेकेंड्स काउंट कर सकते हैं, रुपीज़ काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मनी, टाइम, नॉलेज। नॉलेज को जो है हम काउंट नहीं कर सकते, टाइम को भी काउंट नहीं कर सकते। मनी इसका एक्सेप्शन है, मनी को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसी तरह एडजेक्टिव, मैनी जो काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ आता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन जैसे ऊपर मैंने बताया था आपको, ऑक्सीजन या फिर गोल्ड या फिर फर्नीचर, इनके साथ मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, ये एडजेक्टिव आएगा आगे। आर्टिकल की बात करें तो जो काउंटेबल नाउन होता है, जिनको काउंट किया जा सकता है, उनके साथ ए एन या द आएगा। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे, जैसे ऑक्सीजन, फर्नीचर या फिर मनी, टाइम, नॉलेज, जो भी ये बता रखा है, आगे चल के आपको और क्लियर होगा। इनके साथ ओनली द यूज हो सकता है। और आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, ए या फिर एन लगा कर दे देगा, तो उसमें आपको एरर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ द यूज करते हैं। बाकी ये कुछ रूल्स है, इसको मैं सेकंड वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है गाइस, आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।